नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 48वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 49वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। सदा बोलण्या सारिखे चालता है, अनेकी सदा एक देवासी पाहे, सगुणी भजेलेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। मराठी भावार्थ सुनते हैं। जो जसा बोलतो तसाच जो वागतो, जो अनेक देवांच्या मध्ये एकच भगवंत व्यापलेला आहे असे पाहतो, जो सगुणी रूपाची भक्ती करतो परंतु ज्याच्या मनात भगवंताच्या खऱ्या रूपाबद्दलचा भ्रम नसतो, तो देवाचा भक्त जगामध्ये धन्य आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो जैसा बोलता है वैसा ही वह करता है, जो अनेक देवताओं के बीच एक ही भगवान को सर्वत्र व्याप्त देखता है, जो सगुण रूप में भगवान की भक्ति करता है लेकिन जिसके मन में भगवान के वास्तविक रूप के बारे में कोई भ्रांति नहीं होती, वही देव का भक्त इस संसार में धन्य होता है। आइए अब विवेचन सुनते हैं। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। यह संत वचन प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जैसा बोलता है वो अगर वैसा ही करता है तो वो वंदन का अधिकारी है। यह केवल कभी कभार की स्थिति या दिखावे का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह किसी के जीवन का एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ शब्दों का पालन करने से काम नहीं चलता, बल्कि अच्छे आचरण से संबंधित जो धारणा होती है वह हमारे जीवन में प्रकट होनी चाहिए। हम अक्सर दूसरों को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब व्यवहार में कोई वास्तविक स्थिति आती है तो हम खुद वह नहीं कर पाते जो हमने कहा था। जैसे शास्त्र में कहा गया है, परोपदेशे पांडित्य सर्वथा सुकरम वृणा, धर्मे स्वयं अनुष्ठानम कस्यचित सुमहात्मना। यानी दूसरों को उपदेश देना आसान है, लेकिन उसे अपने जीवन में लागू करना कठिन है। यह बात साधारण इंसान पर लागू होती है, लेकिन संतों के बारे में ऐसा नहीं होता। उनके बोल, उनके मन और उनकी क्रियाएं एक जैसी होती है। यही कारण है कि उन्हें धन्य माना जाता है। हमारे तत्वज्ञान के अनुसार सृष्टि की रचना में एक ही सर्वोत्तम तत्व अनेक रूपों में प्रकट होता है। विभिन्नता के बावजूद उस तत्व का मूल एक ही होता है और इसे समझने से कोई व्यक्ति विचलित नहीं होता। संतों का यह अनुभव है कि दुनिया में हर जगह एक ही भगवान व्यापित है। इसके कारण वे सभी धर्मों और देवताओं के बीच कोई भेद नहीं करते और हर रूप में भगवान को पहचानते हैं। यही कारण है कि संतों का दिल द्वेष से मुक्त होता है और वे हर स्थिति में एकता को महसूस करते हैं। हिंदू संस्कृति ने भी इसी भावनाओं को अपने तत्वज्ञान और आचार विचार के माध्यम से बढ़ावा दिया है। जो व्यक्ति हर चीज में भगवान का रूप देखता है, उसे न तो दूसरों को त्यागने की आवश्यकता होती है, न किसी अन्य व्यक्ति को अपनाने की और न ही चीजों को बदलने की। यह व्यक्ति परमेश्वर का भक्त है और वह धन्य है। वेदांत शास्त्र कहता है कि मूल ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निर्वचनीय और केवल है। हालांकि साधक को उपासना के लिए किसी गुण का पालन करना पड़ता है। उपासना इसके बिना पूरी नहीं हो सकती और इसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। पूर्णता के अनुभव से साधना समाप्त होती है, लेकिन यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। साधना के दौरान हम हमेशा गुणों का पालन करते हैं। संत कभी साधना को छोड़ते नहीं हैं और इसी कारण उनका भजन करने का उत्साह कभी कम नहीं होता। परमेश्वर भक्तों के प्रति अपनी दया और लीला से सगुण रूप में प्रकट होते हैं और यह रूप उनके निर्गुण रूप के समान श्रेष्ठ होता है। समर्थ रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर जैसे संतों ने हमेशा सगुण भक्ति का अनुसरण किया है, लेकिन उनके मन में यह विश्वास था कि ब्रह्म अपने असली रूप में निर्गुण ही है। संतों का यह विश्वास था कि ब्रह्म ही अकेला सत्ता मात्र है
और उसके अलावा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को जानता है वही परमेश्वर का भक्त, धन्य भक्त कहलाता है। तो आज का ये विवेचन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए श्लोक के साथ, नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।